तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मास्टर प्लान में इन 3 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है ये मिस्टिकल वेपन चाकू, देन अक्षय कुमार का कैरेक्टर, देन तीसरी चीज और ये रिचुअल जो कि सरकटा इसलिए कर रहा है क्योंकि तो ये सरकटा लड़कियों को क्यों उठा के लेके जा रहा है और उनके साथ वो क्या करना चाहता है और क्या ये चाकू भी एक सुपरनेचुरल वेपन है और इस सरकटे को हराने के लिए श्रद्धा और विकी का क्या मास्टर प्लान है। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमको पता चलता है कि एक्चुअल में स्त्री ही चंदेरी गांव के लोगों की रक्षा कर रही थी सरकटे के आतंक से, क्योंकि इन दोनों की भी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि स्त्री के मौत के लिए जिम्मेदार सरकटा ही था और इसीलिए स्त्री के गांव में होने तक सरकटा गांव में नहीं आ रहा था। दैट मीन्स ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री रक्षा करना, इन स्लोगन्स का एक्चुअल मीनिंग था यही सरकटा, जो कि स्त्री के गांव से जाते ही अब गांव में आ चुका है अपना आतंक फैलाने। और जैसे कि हम ट्रेलर में देखते भी है कि वो सरकटा लड़कियों को उठा के किसी पोर्टल थ्रू एक जगह जा रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर उनके साथ क्या करना चाहता है, क्योंकि हम ट्रेलर में एक सीन में देखते भी है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सफेद साड़ी पहनी है और यहाँ पर कुछ रिचुअल टाइप चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिचुअल सरकटा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी बॉडी और सर को एक साथ जोड़ के पावरफुल बन सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इन सारी लड़कियों के बालों से स्ट्रेंथ हासिल कर रहा हो अपने लिए, क्योंकि हम ट्रेलर में देखते भी है कि वो उसके बालों से ही लड़कियों को पकड़ के ले जा रहा है। उसके बाल लिटरली मूव कर रहे हैं और उसके बालों में ही कुछ पावर्स है। सो मे बी ये थ्योरी भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इन सारी लड़कियों के बाल शेव किए हुए हैं, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो इनके हेड शेव करके काइंड ऑफ उनको आगे चलकर स्त्री होने से रोक रहा होगा। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि स्त्री की चोटी में ही पावर्स होती है और स्त्री के कारण ही सरकटा गांव में एंटर नहीं कर पा रहा था। तो मे बी इसलिए वो ये सब रिचुअल कर रहा होगा। देन अब आगे बात करें तो इस सरकटे को रोकने का श्रद्धा और विकी का क्या मास्टर प्लान है और क्या ये चाकू एक सुपरनेचुरल वेपन है। तो जैसा कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि सरकट्टा गांव में लड़की उसको उठा के लेके जा रहा है और लड़कों का माइंड कंट्रोल कर रहा है, जिस कारण गांव के सारे लड़के स्लोगन मिटाते हुए दिख रहे हैं। और यहीं पर शायद श्रद्धा की एंट्री होगी, जो आकर विकी, जेना और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को इस माइंड कंट्रोल से रिलीज करेगी और फिर ये सब मिलकर सरकटे को रोकने का मास्टर प्लान बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मास्टर प्लान में 3 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जिसमें सबसे पहले चीज है ये मिस्टिकल वेपन चाकू, देन अक्षय कुमार का कैरेक्टर और तीसरी चीज है श्रद्धा का कैरेक्टर। तो इन तीनों चीजों पे ध्यान दे। तो सबसे पहले ये चाकू के बारे में बात करें तो मे बी ये चाकू वही होगा जिसे राजा या फिर कहो राजकुमार ने सरकटे का सर काटा होगा, और इसी चाकू के बारे में भी वही चंदेरी पुराण के बुक से ही उनको पता चला होगा, जो कि पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के पास है। जब हम देखते हैं कि श्रद्धा ये चाकू को विकी के पास देती है और जना भी कहता है कि ये काम अब तुम्हें ही करना होगा, और फिर विकी राजकुमार बन के आता है। और आई थिंक यही चाकू से सरकटा डरता होगा, जैसे कि हमने मुंजा में देखा था कि मुंजा अपनी माँ के छड़ी से डरता था। तो मे भी यही चाकू से सरकटे को मारा जा सकता है और इसलिए ये मिस्टिकल वेपन की तरह काम करेगा। देन आगे बात करते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में। तो बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और बिग सोर्सेस ने ये कंफर्म भी किया है कि अक्षय कुमार का इसमें कैमियो होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय का कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होगा। अब ये तो 15 अगस्त को ही पता चलेगा कि ये रूमर कितना सच है या फिर कितना झूठ। एनीवेज देन अब श्रद्धा के कैरेक्टर पे आए तो हम देखते हैं कि श्रद्धा के चोटियों में पावर्स है। जैसे कि हम देखते हैं कि उसकी चोटी शाइन या फिर ग्लो कर रही है और इसी चोटी से वो सरकटे से फाइट भी कर रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ अकेली श्रद्धा सरकटे को हराने के लिए इनफ नहीं है। सो यहाँ पर सरकटे को हराने के लिए स्त्री की जरूरत भी लगेगी, क्योंकि स्त्री के कारण ही सरकटा गांव में अभी तक नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर स्त्री का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें भेड़िया यानी कि वरुण धवन का भी कैमियो होने वाला है। सो आई गेस उनका कैमियो क्लाइमैक्स में दिख सकता है और उनका कैरेक्टर भी मे बी श्रद्धा और इन सभी की इस फाइट में हेल्प करेगा। सो ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही शानदार है। मेकर्स ने इतने साल से वेट करवाया है इस सीक्वल के लिए, लेकिन ये वेट ट्रेलर देख के वर्थ लग रहा है। और इसके सारे एक्टर्स भी उनके कैरेक्टर्स को बराबर पकड़ चुके हैं और उनकी कॉमेडी भी ऑन पॉइंट लगती है। और शायद इसी पार्ट में हमें श्रद्धा के मिस्ट्रेस कैरेक्टर के बारे में भी पता चले कि आखिरकार वो है कौन, वो स्त्री है या फिर नहीं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।